एवरीवन, 9th क्लास के बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हेरोन्स फॉर्मूला में मैंने कुछ करवाए थे बेसिक क्वेश्चंस, और बेसिक क्वेश्चन के बाद कुछ थोड़े से अपडेटेड क्वेश्चन भी मैंने उसमें दे दिए थे। लेकिन बच्चों को कुछ परेशानी आई, बच्चों ने मेरे को कॉल करके बताया कि सर कुछ थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन है, वो मैंने देख के दिए थे कि देखते हैं कितने बच्चे कर लेंगे। कुछ ने कर लिए, कुछ ने नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उनमें से जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक क्वेश्चन में यहाँ पर देखता हूँ। A part is in the shape of quadrilateral ABCD, मतलब एक पार्ट है जो कि ABCD की शेप में है। A part is in the form of है C 90 डिग्री। एक जो है एंगल C वो 90 डिग्री का है। ये सोचने वाली बात है, 90 डिग्री का एंगल इसमें दिया है। ए बी, तो C यहाँ है तो B यहाँ होगा, A यहाँ होगा और D यहाँ होगा। A B C D इस तरह से होगा, जिसमें जो C है वो 90 डिग्री का है। ए बी 9 मीटर, सी डी बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड लास्ट ए डी 8 मीटर। ये सारी चीजें आपको दी हुई है। लेकिन यहां हेरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज होगा? यहां आपको 4 साइडें दी हुई हैं और एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल दिया है, ये अपन को एक लिख दिया है। क्या? अगर हम यहाँ इस साइड को बीच में से मिलाएं या यहाँ पर अपना एक डायगोनल खींचें, तो देखो एक ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल BCD बना। एक राइट ट्रायंगल BCD से हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमने 8th क्लास में पढ़ी है उसको यूज करके राइट एंगल के एक साइड बेस, एक साइड परपेंडिकुलर मान के इसको हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इससे ये वाली साइड फाइंड हो जाएगी, ये वाली साइड फाइंड हो जाएगी। तो 1 2 3 इन तीनों साइडों से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, और इसका एरिया चाहे तो हम तीनों साइडों से निकाल सकते हैं, या फिर ये वाला और ये वाला, ये बेस और ये हाइट, इसको बेस और हाइट मान के इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसको बेस और हाइट को माना है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बेस मानेंगे और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि ये 90 डिग्री है, सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इसलिए ये बेस और ये हाइट मान के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, सबसे पहले जो चीजें दी है वो लिखो। साइड्स AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर, एंगल C equals to 90 degree. Now join BD, join BD किया तो क्या हुआ? ट्रायंगल बना। इन राइट ट्रायंगल BCD, राइट ट्रायंगल BCD बना। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करते हैं। राइट ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितनी है 5, 2 6 12 6 5 30 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। बट इसके एरिया से काम नहीं चल रहा, हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये साइड चाहिए। ये साइड कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आप 8th क्लास में पढ़े हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और राइट एंगल से जो मिली हुई साइडें होती हैं जिनसे मिलकर राइट एंगल बनता है, उनमें से एक को बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर माना जाता है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, इसलिए इसको BD लिखेंगे। इक्वल टू बेस मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, BD का स्क्वायर
इक्वल टू 144 प्लस 5 का 25, BD का स्क्वायर इक्वल टू 169, BD इक्वल टू n रूट 169, BD इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 मीटर आंसर इसका आ जाएगा। नाउ BD हमें मालूम पड़ गया, BD पता पड़ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब हम इन ट्राइंगल ABD देखते हैं। In triangle ABD, semi perimeter S equals to A plus B plus C by 2. It means 8 plus 9 plus 5. 8 plus 9 plus 13 upon 2 equals to 13 और 9 22, 22 और 8 30 upon 2 सॉल्व किया 15 इक्वल टू 15 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू इन रूल S minus A, S minus B, S minus C equals to n root 15. 15 minus A means 9. 15 minus B means 8. 15 minus C means this one 13. Okay. 15 into 15 minus 9 is equals to what? 15 minus 9 is equals to 6. 15 minus 8 is equals to 7 and 15 minus equals to 2. Okay, 15 minus 13 is equals to 2. सॉल्व किया, चाहे तो हम इसको सबको मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि इनको हम दोनों को प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। 15 को मैं 3 5 50 लिख सकता हूँ और 6 को मैं 2 3 6 लिख सकता हूँ into 7 into 2। इधर जिन जिन के पेयर बने उनको मैं भाग लेता हूँ, यहाँ 3 का और यहाँ 3 का, ये दोनों एक पेयर बने, इनमें से एक 3 बाहर आ गया, इधर 2 का और 2 का, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 5 अकेला बचा और 7 अकेला बचा। तो इनको हम अलग नहीं करेंगे, इनको रूट के अंदर ही रखेंगे। 7 भाग 35, मतलब हमारा आंसर आया 3 2 जा 6 रूट 35। वैसे ये आंसर आपका कंप्लीट है, बट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है, एरिया ऑफ पार्क है, ये पार्क का एरिया है। तो पार्क के एरिया में इस वाले एरिया को इस वाले एरिया में ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट पूरे का नहीं निकालेंगे तो हम इसमें जो हमने एरिया निकाला उस एरिया में इस एरिया को ऐड कैसे करेंगे, इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हम 8th क्लास में जो डिवीजन मेथड सीखे हैं उस डिवीजन मेथड की यूज करके इसको निकालेंगे। ये लगभग 5.9 आएगा, 5.9 लगभग आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30 और 4 30 और 5 35, लगभग इतना मीटर स्क्वायर आंसर इसका आ गया। और इसके बाद एरिया ऑफ पार्क निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू, जो इसका एरिया निकला था, कितना निकला था इसका एरिया, 30 प्लस 35.4 इक्वल टू 65.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपको वर्क में दूंगा और इसके बाद और भी आगे जो है वो मैं आपको इस तरह करूंगा। ओके, देखिए, a triangle and a parallelogram have same base and same area। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों के बेस एक है और उनका एरिया भी बराबर है। जैसे कि एक ट्रायंगल सपोज ऐसा और एक पैरेललोग्राम भी है और ऐसा, जिनके ये छोटा बनेगा क्योंकि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के एरिया बराबर है, लगभग ऐसा। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस सेम है।
Clear? If side of triangle are 26, 28 and 30, जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड है 26 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर और एक साइड 30 सेंटीमीटर, ए बी सी एंड इट्स पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28। जो पैरेललोग्राम है वो 28 वाली साइड के बेस पर खड़ा हुआ है, बना हुआ है। क्लियर? एंड फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है इसकी हाइट अपन को फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है हाइट। जैसे ऐसा कुछ तो नहीं है, ध्यान से करेंगे तो आप बिना मेरे समझाए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ए बी सी जो ट्रायंगल है उसकी तीनों की साइड्स दी हुई है। इन तीनों की साइड से क्या आप तीनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आप फाइंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एक चीज दी है हैव सेम बेस 28 एंड सेम एरिया बराबर है। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, मैं आपको बताया हूं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका ट्रायंगल का एरिया। वही पैरेललोग्राम का एरिया हो, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है। अब बेस हमें इस पैरेललोग्राम का बेस पता है, एरिया बेस कितना है 28 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं जब बेस और हाइट हमें दी हो तो एरिया फाइंड करना हमें पता है, या एरिया दिया हो और बेस दिया हो तो हम हाइट एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, सिंपल होता है, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया 36 इक्वल्स टू बेस 28 इनटू h, h इक्वल्स टू 336 अपॉन 28 और आगे इसको सॉल्व करके स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में आप आंसर फाइंड कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और मुझे सेंड करना है आपका सॉल्यूशन करके। ओके, एक और क्वेश्चन, rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। 18 गायों के चरने के लिए एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, यानी कि एक रोम्बस शेप्ड की फील्ड में 18 काउस बराबर एरिया ग्रेज करेंगे, एरिया को खाएंगे। ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, जो रोम्बस शेप्ड की फील्ड है उसमें प्रत्येक साइड 30 मीटर की है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोम्बस ABCD रोम्बस की पर साइड इक्वल होती है, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। या अपन ऐसे कर सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज रोम्बस। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हैं वो रोम्बस है। तो 30 मीटर की पर साइड हुई एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 और इसका लंबा वाला डायगोनल 48 का है। रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक लंबा और एक छोटा हो सकते हैं। एक लंबा वाला जो डायगोनल है वो 48 का है, 48 मीटर। छोटा वाला का कुछ नहीं पता कितने का है। इसको मैं इसके जो मीटिंग पॉइंट है इसको मैं ओ लिख देता हूं, डायगोनल ऑफ रोम्बस मीट एट ओ इन दिस फिगर। एक और बात, हम एक और रूल जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल एक रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को बराबर दो पार्टों में डिवाइड करते हैं और जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है उस पर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का पॉइंट है, और ये जो 48 है इसको ये बराबर टू पार्टों में, यानी कि इसको 28 मीटर और इस वाले को भी 24 मीटर में डिवाइड करेंगे। इसको मैं यहाँ पर ओ लिख देता हूँ। क्लियर है इतना? अब अपन के लिए बहुत थोड़ा सा सिंपल हो गया कि ये जो है ये क्लियर हो गए कि ये सब 90 डिग्री के हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाले चार। क्लियर? अब हमें करना क्या है, हमें एरिया निकालना है ईच कर्व के लिए। लेकिन ईच कर्व से पहले हम इसका पूरे का एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पूरे का एरिया किस तरह
तरह से फाइंड होगा। अगर हमें दूसरा डायगोनल दिया होता तो हम रोमबस का एरिया का फॉर्मूला लगाते, एरिया ऑफ रोमबस इक्वल्स टू 1/2 d1 into d2, बट यहाँ पर ये भी नहीं दिया। हम इसको इस तरह से करेंगे, कोई सा भी एक लेंगे, इस मैंने सपोज लिया इन ट्राइंगल AOB, AOB मैंने पार्ट ले लिया, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो है ये 90 डिग्री है, ये क्लियर हो गया। नाउ इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकाल सकता हूं, कैसे? 90 डिग्री ये है तो इसके सामने की हाइपोटेन्स होगी, हाइपोटेन्स AB इक्वल टू 30 मीटर। AB को मैं हाइपोटेन्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राइट एंगल के सामने की साइड है, क्लियर। इसके बाद इसमें इन दोनों साइडों में चाहे परपेंडिकुलर इसको मान लूं या बेस इसको मान लूं, एक ही बात है। मैं इसको परपेंडिकुलर मानता हूं, परपेंडिकुलर OA इज इक्वल टू 24 मीटर और बेस OB इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए, h² इक्वल टू b² प्लस p², और इस तरह से फाइंड करके ये कितने सेंटीमीटर की आती है इसको आप फाइंड करिए। देखिए कितने की आती है, ये हमारी 80 सेंटीमीटर की आ गई। कितने की आ गई है? 18 मीटर, सॉरी 18 मीटर की ये आ गई। जब हम इसको पूरे को कंप्लीट फाइंड करेंगे तो ये जब हमारी 18 मीटर की आई, इस एरिया में ये राइट एंगल की एक साइड परपेंडिकुलर और एक साइड बेस होती है, यहां भी हमने यही किया था, एक साइड परपेंडिकुलर और एक साइड बेस से हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मींस 1/2 इंटू 24 इंटू 18, 2 से 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 19 20 21, 216 स्क्वायर मीटर। ये क्या आया? एक पार्ट का एरिया आ गया। नाउ हम इसी तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेट, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लिख सकते हैं। ज्यादा आपको वो देना है 4 इंटू 216 सॉल्व कर लें। इसके बाद जब ये पूरी एरिया आ जाएगा उसके बाद अपन को 18 का उसका एरिया पूरा पता पड़ गया, और 18 का यहाँ सिंपल डिवाइड देके ईच काउ कैन ग्रेज पार्ट ऑफ फील्ड, ईच काउ कैन ग्रेज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा उसमें डिवाइडेड बाई 18 करके आपका इतना स्क्वायर मीटर में आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको भी कंप्लीट करना, क्लियर। और इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए और सेंड कर दूंगा, उनको भी कंप्लीट करना और करना। वैसे तो मैंने जो पिछली वाली वीडियो डाली थी उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को अपने आंसर सेंड करे, लेकिन कंप्लीट बच्चों ने नहीं करे। कंप्लीट करिए और उनको मेरे को आंसर सेंड करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोन करिए, ठीक है।